Hey guys, a very warm welcome to my channel. I am Avishi Pandey and you are watching Avishi Hood. So guys, with this video we are going to start one new topic of civics, that is market around us, chapter number 7 in your book. So basically this is going to be the introduction part of this video, and these are the topics which we are going to study in this whole chapter, and trust me guys, this is going to be very interesting chapter. So please focus and watch till the end, and please like my video. So basically these are the topics: weekly markets, shops in our neighborhood, shopping complexes and malls, chain of markets, markets everywhere, markets and equality. So without any further ado, let's get started with weekly markets. So here are some important points for weekly market. What is weekly market? So these points will tell you easily and you can understand better way. तो weekly markets क्या होता है? First point says held on a specific day of the week. यानी कि किसी भी वीक के एक स्पेसिफिक डे पे ये मार्केट्स लगती हैं. वीकली मार्केट्स किसी भी स्पेसिफिक डे, किसी भी एक दिन, इट मीन्स वंस इन अ वीक. नाउ आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मार्केटर्स पूरे वीक में एक बार ही मार्केट लगाते हैं, लाइक एक ही दिन मार्केट लगाते हैं, तो फिर हाउ कैन दे अर्न इनफ फॉर देम फॉर देयर फैमिलीज? हाउ कैन दे अर्न इनफ? ओके, सो वेल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि अगर आज इन्होंने मेरे घर के पास लगाई है मार्केट, इफ दे हैव सेट अप द मार्केट नियर बाय माय होम, तो ये जैसे नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा है दैट सेट अप देम फॉर द डे एंड क्लोज देम इन द इवनिंग. सुबह उन्होंने लगाई एंड शाम को उन्होंने सब कुछ रैप अप करके वो अपने घर चले गए. तो अर्न उन्होंने ऐसा किया, आज उन्होंने जितना अर्न किया वो तो उनसे हो गया, लेकिन अर्न वो हो गया उनके पास सेफ. एंड देन उसके बाद दे कैन दे मे गो टू द अदर प्लेस ऑल्सो एंड सेट अप द शॉप्स फॉर द नेक्स्ट डे. अब वो आज उन्होंने मेरे यहाँ लगाई थी, मतलब मेरे घर के पास, तो कल वो क्या कर सकते हैं, किसी और के घर के पास लगा सकते हैं या किसी और जगह लगा सकते हैं नेक्स्ट डे. तो इनकी तो रोज मार्केट लगती है, ऐसे ये अर्न भी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज ट्रेडर्स सेट देम अप फॉर द डे एंड क्लोज इन द इवनिंग. तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो भी मार्केटर्स होते हैं, वीकली मार्केटर्स जो होते हैं, वो सुबह सुबह लगा देते हैं. पूरे दिन के लिए वो मार्केट में अच्छी तरह से लाइक शॉपिंग करते हैं. सारे लोग जो करना चाहते हैं, पूरे दिन तक शॉपिंग होती है. एंड देन उसके बाद वो इवनिंग होते होते, थोड़ी सी लाइट डिम होते होते, वो सब कुछ रैप अप करके अपने घर चले जाते हैं. देन नेक्स्ट डे एनी अदर प्लेस. थर्ड पॉइंट सेज द प्रोडक्ट्स आर वेरी चीपर. प्रोडक्ट्स आर वेरी चीपर. प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीप रेट में होते हैं. क्वालिटी कैन ऑल्सो बी लाइक, क्वालिटी में भी डिफरेंस हो सकता है. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर देन दैट ऑफ परमानेंट शॉप्स ओनर. परमानेंट शॉप के ओनर के या फिर बड़े शोरूम के शॉप के ओनर के जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उनके जो वर्कर्स जो उन्होंने हायर करे होते हैं, द वर्कर्स दैट दे हैव हायर्स, उन्हें सैलरी देनी पड़ती है. दे हैव टू गिव सैलरी टू देयर हेल्पर्स एंड वर्कर्स. ठीक है, एक ये हो गया एक्सपेंस. दूसरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, देयर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. क्योंकि जब हम परमानेंट शॉप से फिर बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं क्लोथ्स खरीदने या फिर कोई भी टाइप की शॉपिंग करने मॉल्स में जाते हैं, सो वी कैन सी कि वहाँ पे जो लाइटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है. लाइटिंग इज़ वेरी गुड इन परमानेंट शॉप्स, वी हैव सीन. एंड क्लीनिंग ऑल्सो, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगता है, उसमें भी पैसे जाते हैं. थर्ड हो गया, इतने सारे वर्कर्स हायर करने के बाद, इतनी सारी पब्लिक आने के बाद, और खुद के लिए भी पानी चाहिए होता है. दैट्स वाई वहाँ पे पूरा आर ओ सिस्टम होता है. ठीक है, देयर इज़ वन प्रॉपर आर ओ वाटर सिस्टम प्रेजेंट इन परमानेंट शॉप्स, एंड उसका भी बिल जाता है, दैट इज़ वाटर बिल.
ओके, गॉट इट? तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनका एक्सपेंस होता है। किसका होता है? परमानेंट शॉप के ओनर का। बट इनका वीकली मार्केटर्स वालों का बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है, नाम मात्र का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने घर ही से सारा सामान लाके एक मैट कोई भी बिछा के रोड साइड पे, कहाँ पे? रोड साइड पे बिछा के, ये रोड के साइड पे बिछा के अपना सारा सामान लगा के इन द मॉर्निंग वो लगाते हैं, देन शॉपिंग सारे लोग करते हैं। तो इस वजह से उनको बिल नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी का भी, उनको पानी का भी बिल नहीं देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का कैसे नहीं देना पड़ता भैया? लाइट तो चाहिए ना, लाइट इज इम्पॉर्टेंट। तो लाइट के लिए दे सेट देयर शॉप्स इन द मॉर्निंग, जब सनराइज हो रहा होता है। फॉर द डे अच्छी लाइट होती है, सनलाइट होती है। एंड देन जब इवनिंग होने लगती है, तो वी नो जब इवनिंग होती है तो लाइट डिम होने लगती है, एंड इस वजह से वो अपनी पूरी शॉप हटा देते हैं, रैप अप कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट डे फिर से मॉर्निंग में शुरू करते हैं। दैट्स वाई। ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसीलिए उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीपर रेट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी परमानेंट शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक जीन देखी, जीन्स दैट इज़ फॉर 1000 रुपीज़, एंड वही सेम जीन वीकली मार्केटर्स कितने रुपए में सोल्ड करेंगे? इट कैन बी ऑफ 500 रुपीज़। सो बहुत ज़्यादा चीप में भी होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सपेंडिचर। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई वीकली मार्केटर्स सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स इन at very cheaper rate, so this point will be the answer of this question, that they do not have a lot of expenditure or expense. Next point says buyer can bargain and bring the price down. तो बार्गेनिंग क्या होता है? डू यू नो? तो बार्गेन क्या होता है? एक तरह से हम शॉपकीपर को कहते हैं कि, अच्छा आपने देखा भी होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स करते होंगे जब भी आप शॉपिंग करने जाते होंगे, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपको शॉपकीपर ने बताया, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, एंड आपका बजट है ओनली 900 रुपीज़ का, देन यू हैव सेड दैट नो, दिस प्राइस इज़ वेरी हाई, माई बजट इज़ ओनली फॉर 900, सो प्लीज़ पैक इट फॉर 900. एंड देन ही सेज नो सर और मैडम, वी कांट डू दिस, इतना ज़्यादा प्राइस लो नहीं हो पाएगा. सो वी एंड उसके बाद ऐसे बार्गेनिंग होती जाती है, एंड देन प्राइस फाइनल्स एट let's just say 930 or 950. Then buyer is also happy, seller is also happy that 930, एंड थोड़ा बहुत ऐसा करके इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बार्गेनिंग. ठीक है, जिससे बायर क्या कर सकता है? बार्गेन करके प्राइस डाउन कर सकता है. परमानेंट मार्केट्स में कभी कभार हो जाता है, वीकली मार्केट्स में तो हमेशा हो सकता है. ऑल आइटम्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस. ठीक है, ऑल आइटम्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस. सारे हाउस होल्ड आइटम्स, सारे नीड्स, सारे रिक्वायरमेंट, एवरीडे रिक्वायरमेंट, सारे के सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो हमें रोज में चाहिए होते हैं, दैट इज अवेलेबल एट वन प्लेस. एक ही मार्केट में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, ओके, क्लोथ्स हो गए, डिटर्जेंट्स, सोप्स, ठीक है, यूटेंसिल्स, कटलरी, क्रॉकरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं वीकली मार्केट्स में. एंड आई विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ वीकली मार्केट ओवर हियर ऑन द स्क्रीन. So yeah, with this we have completed our first topic of this chapter, that was weekly market, and with this point we have came to the end of our video. So if you have watched till the end, till this point, I'm hoping that it was helpful for you, and if it was, so don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Share this video, like this video, comment that how it was, like it was helpful for you or not. जैसा भी था इस वीडियो का एक्सपीरियंस, प्लीज गिव मी फीडबैक with the help of comment section below. And yeah, I'm wishing a very happy new year to you all, and we'll meet in the next video. Till then, take care and thanks for watching.